मूवीज की शुरुआत एक स्कूल बस को दिखाता है जिनमें सभी लड़कियां ही होती है। इन सब में से एक लड़की का नाम मिक्सू होती है जो कुछ डायरी में लिख रही होती है। मिक्सू का फ्रेंड बोलते हैं हमारे साथ एंजॉय करो। इतने में मिक्सू का पेन नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, चल रही दोनों बस का लड़कियों का सर कट कर मर जाती है। मिक्सू नीचे झुका होता है इसलिए बच जाती है। मिक्सू एक नज़ारों को देखकर बहुत ही डर जाती है। वास्तव में उन सभी लड़कियों का सर हवा ने काटा होता है। उसके बाद हवा मिक्सू का भी पीछा करने लगती है। मिक्सू जान बचाकर भाग रही होती है और आगे जाती हुई 4 लड़कियों को दिखाई देती है। उन सबको बचाने के लिए नीचे झुकने को कहती है, लेकिन चारों लड़कियां समझ नहीं पाती थी। इतने में उन लड़कियों को भी मार देती है, लेकिन उनमें से मिक्सू एक लड़की को बचा लेती है। ये सब देखकर वो लड़की भी बहुत डर जाती है। उसके बाद साइकिल में कुछ लड़कियों को आते हुए देखती है। उसको कहने से पहले हवा उन लड़कियों को मार देती है और मिक्सू का 7 लड़की भी कटकर मर जाती है। अब मिक्सू ही बची होती है जो अपना जान बचाते हुए जंगल में पहुंचती है, जहां नदी के किनारे बहुत सारे लाश को देखती है। उन कटे हुए लड़कियों को बचे हुए साफ कपड़ों को लगाकर अपने आप को पानी से साफ कर स्कूल पहुंचती है, जहां पर मिक्सू को बेस्ट फ्रेंड मिलती है। मिक्सू अपने फ्रेंड से पूछती है कि यहाँ कुछ हुआ था कि नहीं। उस घटना के सदमे में मिक्सू अपने दोस्त को भी पहचान करने से इनकार कर रही थी और तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है, जिससे मिक्सू घबरा कर स्कूल का अंदर भाग जाती है। मिक्सू का व्यवहार से उसका फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा कर रही है। तभी मिक्सू बताता है कि आज बहुत सारी हवा ने लड़कियों को काट कर मार डाला, वो किसी भी तरह बचकर यहाँ पहुंची। यह सुनकर उसका दोस्त को अजीब लगती है और मिक्सू को हवा की तरफ ले जाकर महसूस कराती है। हर दिन की तरह हवा नॉर्मल ही होता है, जिससे मिक्सू थोड़ा नॉर्मल होकर उसके फ्रेंड के साथ चलने लगती है। एक्चुअली उसका नाम एकी होता है। एकी मिक्सू को थोड़ा अच्छी फील कराने के लिए एकी को क्लास बंक कर अपने फ्रेंड के साथ बाहर ले जाती है। तभी सामने उसका टीचर आ जाती है, लेकिन सभी टीचर को चकमा देकर भाग जाती है। तभी एक लग पर पहुंचती है, जहाँ पे एकी अपने फ्रेंड को मिक्सू का बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी एक फ्रेंड बोलती है ये सच भी हो सकता है, लेकिन शायद दूसरी दुनिया में, जहाँ पर इस दुनिया के अपोजिट होता होगा। और अकी का एक फ्रेंड लेग पर पत्थर फेंक कर बोलने लगती है। तभी अचानक एक मगरमच्छ आकर खा जाता है। तभी हम देखते हैं तो अकी का फ्रेंड सही सलामत ही होती है। मतलब ये सब उनकी इमेजिनेशन थी कि दूसरी दुनिया के पत्थर फेंक कर मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। और वहीं पर लगा एक बिस्तर देखती है और सभी लड़कियां तकिए से खेलने लगता है। इतने में मिक्सी को 2 लड़कियां देखती है जो एक दूसरे से शादी की होती है। तभी एक फ्रेंड बोलती है उनकी किस्मत लिख चुकी, अगर उसको डेस्टिनी को हारना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद मिक्सी अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है, जहां उसको एक तकिया देखती है। जैसे वो तकिया को उठाने लगती है, उसको टीचर आकर सभी लड़कियों को गोली चलाकर मार देती है। मिक्सू बच जाती है। उसकी 2 फ्रेंड आकर मिक्सू को बचाकर वहां से ले जाती है और एक रूम में छुप जाती है। तभी वहां दूसरी टीचर आकर मिक्सू को एक फ्रेंड को मार डालती है। तब मिक्सू को अपने बचे हुए फ्रेंड के साथ भागती है। तभी उसको भी गोली चलाकर मार देती है और वो फ्रेंड मरने से पहले बोलती है तुम्हें डेस्टिनी को हारना होगा। तभी वहां से सभी लड़कियां जान बचाकर भागती है। सभी को टीचर गोलियों से मार रही थी और जो लड़कियां यहाँ से बचकर भागी थी उन्हें हवा काट कर मार देती है। और मिक्सू बची थी, वो अपना जान बचाकर पुलिस स्टेशन पुगती है और वहाँ मिक्सू को दूसरे नाम में पुकारती है, जिसकी शादी होने वाली थी। वो उसे मिरर में देखती है। तभी मिक्सू दूसरे लड़की के बदला हुआ देखती है। उसके बाद वही ऑफिसर उसको उसी की शादी में ले जाती है, जहाँ रास्ते में बहुत सारी लड़कियाँ उनको कंग्रेट्स बोलती है और वहीं पर उसकी फ्रेंड आके मिलती है। आके उनसे पूछने लगती है ये सब क्या हो रहा है। तो आके बोलती है मैं सब ठीक करने वाली हूँ, बस तब तक तुम चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। उसके बाद आके उसको शादी का ड्रेस पहना कर ले जाती है और चर्च हॉल में सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। देखता है तो उसके सामने दूल्हे के रूप में शुगर होता है, जिसे देखकर मिक्सू चिल्लाने लगती है और तभी मिक्सू हाथ में लिए बोतल के मिक्सू उसको मार देती है। उसके बाद मिक्सू और आके बाकी लड़कियों से एक एक करके मारने लगती है। तभी दोनों जाने वाली थी। 2 ब्लैक ड्रेस में लड़कियां आकर उन्हें रोकने लगती है, लेकिन दोनों इसे पीटकर भाग जाती है। मिक्सू भागते हुए जाकर एक मिरर में देखती है। तब दूसरे लड़कियों बदल जाती है जो एक रेस का हिस्सा थी। उन्हें आकर लड़कियां बोलती है तुम्हें ये रेस जैसे भी जीतना है। यह सुनकर मिक्सू भागने लगती है। तब मिक्सू कुछ देर बाद अपने स्कूल की 2 फ्रेंड को देखती है जो बोलती है तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। यह सुनकर मिक्सू अपना रास्ता बदलकर एक अंधेरी वाली जगह में पहुंचती है, जहां एक लड़की आकर उसे अंदर ले जाती है, जहां काफी सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। और वो लड़की बोलती है वो सब मर चुकी है, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये बोलकर वो लड़की उसको मारने लगती है। तभी आके आकर उसे बचाकर वहां से ले जाती है। आगे बोलती है तुम्हें अपना रूप में आने के लिए अपना नाम को पुकारना होगा।
तभी मिक्सू के नाम पुकारने से असली मिक्सू में बदल जाती है। आगे बोलती है तुम्हें इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है और उसे बोलती है अपने हाथ में लगे हुए तार को खींचो ताकि वो मर सके और मिक्सू इस दुनिया से जा सके। पर मिक्सू ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर आकी को ज़्यादा बोलने पर वो ऐसा कर देती है और तार को खींच देती है, जिसके आकी 2 टुकड़े में हो जाती है और उसके मरने से एक दरवाज़ा खुलती है। मिक्सू उसके अंदर जाती है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ एक किचन होता है, जहाँ वो अपना दीवार पर लगा हुआ पिक्चर देखती है। तभी एक आदमी उसको बताता है वो फ्यूचर में है। ये सुनकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो जब आँख खोलती है तो एक बूढ़े आदमी के पास पाता है जो गेम खेल रहा होता है और वहाँ काफ़ी लड़कियाँ खड़ी होती थी और वो बूढ़ा आदमी इनका गेम खेल रहा होता है, जिसके कंट्रोल में सभी लड़कियाँ होती है। तभी वो आदमी बताता है तुम एक गेम का हिस्सा हो और बोलता है मैं ही तो ये गेम बनाया हूँ। वैसे तुम पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया ताकि तुम्हें गेम में डाल के तुम हम सबको एंटरटेन कर सको। तभी वो बूढ़ा आदमी किस्मत के हवाले छोड़कर एक आदमी के साथ सोने के लिए बोलता है। यह सब सुनकर मिक्सू को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो बिस्तर में जाकर लेट जाती है, पर तभी उसे याद आता है उसके फ्रेंड ने कहा हुआ था अगर उसे डेस्टिनी को हारना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। तभी वो बिस्तर पर लेट जाते हैं। आदमी का गला दबाकर बोलती है अब बस हुआ, बहुत हुआ, अब हमें खिलौना तरह अब नहीं खेल सकते। तभी मिक्सू खुद को मार लेती है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगती है, जिसके बाद गेम के सभी कैरेक्टर मिक्सू को खुद को मार लेती है। और फिर हम मूवी के क्लाइमैक्स में मिक्सू को बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। वो गेम से बाहर निकल चुकी होती है, जिसके बाद वह वहाँ से उठकर चली जाती है और इस मूवी का एंड हो जाता है।